हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, तो इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 2 के पावर 18 प्लस 3 की पावर 18 प्लस डैश डैश प्लस 37 की पावर 18। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस YouTube चैनल पर बने रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर अपना राय दे सकते हैं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 18 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके के 16, कितना बच गया 2, यानी सारे में 4 से भाग देंगे तो सब में 2 बच जाएगा पावर। और हम लोग जानते हैं कि जब लगातार प्राकृत संख्या हो, लगातार प्राकृत संख्या यानी 1 से शुरू होगा, जो कि 1 तो है नहीं, तो ये कॉमन सी बात है। 1 नहीं है तो हम अपने से 1 इसमें लगा देंगे। जब 1 लगाए हैं तो इसमें से 1 निकालेंगे भी, फिर ये कट जाएगा। अब ये प्राकृत संख्या बन गया। लेकिन अब यहाँ पे आपको हम बताए थे प्राकृत संख्या लगातार प्राकृत संख्या का योग, लेकिन यहाँ पे जो है लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है। तो घबराना नहीं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1। और आपको क्या बतलाना है? इकाई अंक बतलाना है। कह रहा है इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए n के जगह पर हम रखते हैं, n की जगह पर क्या है 37। 37 में 1 जोड़िएगा तो 38। 37 में 2 से गुना कीजिए तो 2 सत्ते 14 और 2 तेईस 6 और 1 7, 74। 74 में 1 जोड़िएगा 75 बटा 6 माइनस 1। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी बाटा में कोई भी संख्या हो, बाटा में कोई भी संख्या हो तो उसको आप कोशिश कीजिएगा कि इसको हटा दे, यानी कटाकर। तो कटाते पहले 2 3 6, 2 एकम 2, 2 9 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15। मेरे को बस इकाई अंक से मतलब है, हमको ये इतना बड़ा बड़ा गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंक से हम गुना करेंगे। ये देखिए 7 9 63, 63 का इकाई अंक क्या आया 3। अब 3 से इसमें हम गुना करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, इकाई अंक क्या आया मेरा 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4। ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 1 का पावर 103 प्लस 2 के पावर 103 प्लस डैश डैश प्लस 100 के पावर 103। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा हम सॉल्व करा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को भी हम बता दे रहे हैं। 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 गया 23, 4 पचे 20, यानी 1 के पावर 3, यानी 103 में 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 3, 4 पचे 20, 3। तो सबके पावर 3 3 हो जाएगा, 2 का भी पावर 3, ये डैश डैश प्लस 100 के पावर 3। अब एक इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यानी लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो n के जगह पर क्या है, अब n की जगह पर हमको देखना है। तो देखिए n की जगह पर क्या है 100 है ना, तो 100 रखिएगा इसमें। 100 में 1 जोड़िएगा तो 101 बटा 2। अब इसको हम कटा लेते हैं, पहले बटा हटाएंगे, 2 पचे 10, 0। हमको इकाई अंक से मतलब, देखिए इकाई अंक क्या है 0, इसका स्क्वायर है। 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, और 0 का कितना भी स्क्वायर हो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, कोई भी स्क्वायर हो, उसका मान क्या आएगा आपका 0। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन 16 का सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश प्लस 100 फैक्टोरियल। तो पहले तो आपको फैक्टोरियल जानना होगा। अगर आप लोग 11th या 12th मैथ से अगर किए होंगे तो ये आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा काम है बतलाना, आप लोग को बताएंगे ही बताएंगे। तो पहले हम फैक्टोरियल निकालना सीखेंगे। देखिए, अगर कभी भी 1 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 1 फैक्टोरियल 1 का 1 होता है। 2 का निकालना हो तो 2 गुणे 1, यानी ये जो होगा ना घटते क्रम में चला जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 एकम 2। 3 का फैक्टोरियल 3 2 1 घटते जाएगा, 3 दूनी 6 6 एकम 6। 4 का फैक्टोरियल 4 4 से कम 3 3 से कम 2 2 से कम 1 4 3 12 12 दूनी 24 24 से कम 24। 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 5 चौक 20 3 60 60 दूनी 120। 6 का फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1। तो यहां तक तो आपका 120 आएगा ना। 120 में 6 से कीजिए, 12 25 60 12 छक 72। यानी अब आपको यहां कुछ देखने को कुछ मिला। क्या मिला भाई? तब देख रहे हैं कि 5 यानी कहने का मतलब कि 5 या 5 से बड़ी संख्या का फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे तो इसका इकाई अंक जो होगा 0 होगा। कोई दिक्कत? भाई थोड़ा हंस कर भी तो कमेंट्स कर दीजिए आप लोग, ठीक है? तो देखिए, आप लोग बस बने रहिए इस यूट्यूब पे। ऐसा मैथ का क्वेश्चन आप लोग को इतना इजी तरीका से आपको क्लियर कराएंगे कि आपकी हर एग्जाम मतलब संभावना में मतलब निकलने की चांस होगी। हाँ, लेकिन मेरे पढ़ाने से नहीं निकलेगा, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, यानी प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए, जब इकाई अंक 0 आ गया 5 के बाद से, ध्यान दीजिएगा भाई यहाँ पे। तो अब देखिए, 1 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो 1, 2 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो 2, 3 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो 6, 4 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो 24, 5 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो 120। तो हम ध्यान दीजिएगा, हमको इकाई अंक पूछ रहा है, कह रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। इकाई अंक क्या होगा? तब देखिए, ये 5 के बाद यानी यहां मान लीजिए 5 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल, 7 8 9 10 99 तक होगा, यानी 100 तक होगा। सबका फैक्टोरियल कीजिएगा तो सबके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0 आएगा। डैश डैश 0। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको इकाई अंक से मतलब है। तो 1 में 2 जोड़िए 3, 3 में 6 जोड़िए 9, और 9 में 4 जोड़िए। हमको इकाई अंक से मतलब है 9 4 13, और 13 का इकाई अंक क्या है आपका? 3। ये आपका होगा आंसर, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। ये कह रहा है फैक्टोरियल 1 का पावर 1, फैक्टोरियल 2 के पावर 2, फैक्टोरियल 3 के पावर 3, फैक्टोरियल उसी तरह डैश डैश प्लस 100 का फैक्टोरियल का पावर 100 है। कोई बात नहीं भाई, कोई घबराने की बात नहीं है। यहां देखिए, 1 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो 1, पावर 1 है तो लगा दीजिए 1। फैक्टोरियल 2 का कीजिएगा तो क्या होगा? 2, पावर 2। फैक्टोरियल 3 का 6, पावर 3। फैक्टोरियल 4 का 24, यानी कितना? पावर 3। फैक्टोरियल 5 का 0 आएगा। अब इसका कितना भी स्क्वायर कीजिएगा, कितना भी क्यूब, कितना भी कुछ भी हो, स्क्वायर कीजिएगा, इकाई अंक 0 आएगा। तो इसके आगे हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ये चकमा देने की ये चकमा दे रहा है, और हम लोग अपने समझदार हैं, ठीक है ना? तो ये चकमा कितना देगा देखते हैं। हमको इकाई अंक से मतलब है 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 6 के 36। अब देखिए 6 का पावर ध्यान से समझिएगा, 6 के 36, 6 के 36, यानी याद रखिएगा 6 का पावर कितना भी हो उसका इकाई अंक 6 ही होता है।
वैसे भी हम बता चुके हैं 6। 4 का पावर 3 बार है, तो हमको 4 से मतलब है। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 6 से कीजिए 6 चौके 24, यानी इकाई अंक क्या है आपका 4। अब जोड़ लिए 6 4 10, 10 में हम 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, इकाई अंक आपका कितना आया 5। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट्स कर अपनी राय दे सकते हैं।